अगली बार पार्लियामेंट घेरेंगे, सुप्रीम कोर्ट घेरेंगे, हाई कोर्ट घेरेंगे, फिर एक दिन नरेंद्र मोदी जी का घर घेरेंगे। तो जब भी आपको गद्दी छोड़नी है छोड़ दो और अपनी जगह योगी जी को बैठा दो। मैं कह रहा हूँ 15 मिनट के अंदर लव जिहाद और गौ हत्या पर बैन लग जाएगा, बिल लागू हो जाएगा। ठीक है कि 6 साल की बच्ची को बीवी मानने वाले और 6 साल की बच्ची को देवी मानने वालों में कोई भाईचारा नहीं हो सकता। आप क्या चाहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने से गौ तस्करी रुक जाएगी? गौ हत्या को लेके भारत में कोई सख्त कानून नहीं बन पा रहा है, लेकिन हिंदुओं को बांटने के लिए यूजीसी बन जाता है। सरकार को क्या कहें? देखिए, सरकार को कानून वानून मैं कह रहा हूँ सरकार को कानून वानून नहीं, कानून लाती है ठीक है, लेकिन फिर हम भी ऐसी करेंगे जैसे किसी के कुरान के ऊपर कुछ बोल दो ना और ये सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं तो फिर हम भी वही करेंगे, फिर हम भी वही नारा लगाएंगे। लेकिन हिंदू तो सहनशील होता है सर, हिंदू चुप रहता है, शांत रहता है, ये शांति को कम पता है क्यों रहता है? ये सेकुलर का कीड़ा घुसेड़ दिया है संविधान ने पिछवाड़े में, लोगों के ना सेकुलर का कीड़ा घुसेड़ दिया है इस वजह से। ठीक है, और दूसरी बात, अगर ये बिल पास नहीं होगा, धरना प्रदर्शन कितना शांति से हुआ है, पथरावबाजी देखी, कोई पुलिस प्रशासन पे मारपीट देखी, पुलिस प्रशासन का सल्यूट है कि हमको बहुत अच्छे से हमारी सेफ्टी के साथ लेकर आए। ठीक है, अगर अभी तक तो रैलियां निकाल ले, रैली से काम चल जाता है मैडम, ठीक है, अगली बार पार्लियामेंट घेरेंगे, सुप्रीम कोर्ट घेरेंगे, हाई कोर्ट घेरेंगे, फिर एक दिन नरेंद्र मोदी जी का घर घेरेंगे। अगर ये बिल नहीं पास होता है, गौ हत्या नहीं बैन होती है, इसके खिलाफ कोई कानून नहीं लाया जाता है। एक दो मांगे सरकार से, सरकार छोड़ो, मोदी जी आप रिटायर हो जाओ। मैं कह रहा हूँ परसों जब भी आपको गद्दी छोड़नी है छोड़ दो और अपनी जगह योगी जी को बैठा दो। मैं कह रहा हूँ 15 मिनट के अंदर लव जिहाद और गौ हत्या पर बैन लग जाएगा, बिल लागू हो जाएगा। जी, आप कहना ये चाह रहे हैं कि चाय वाले ने देश संभाल लिया और गाय वाला धर्म संभाल लिया? मैं कह रहा हूँ देखिए, चाय यार देखो, जो दारू पीते थे वही नशे में डूबे रहते थे। ठीक है, चाय वाले ने नींद उड़ाई और गाय वाला इन तस्करों को उड़ाएगा, ध्यान रखना। ये गाय बस मैडम देखिए, मोदी को 11 साल हो गए, कुछ काम अच्छे करे, एक दो जगह उसने गलत करा तो विरोध किया उसका, लेकिन योगी से हमें आंख बंद करके हमें विश्वास है। जिस दिन योगी जी आ गए, मैं कह रहा हूँ साला या हिंदू राष्ट्र भी घोषित होगा, लव जिहाद के लिए कानून भी बनेगा और गौ हत्या बंद और गौ हत्या के लिए भी कानून पास किया जाएगा। गौ हत्या तो कांग्रेस के टाइम पे भी होती थी और भाजपा के टाइम पे भी हो रही है। कौन सी हिंदुओं की पार्टी है? पाकिस्तान सपोर्ट करता है। मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री, यहाँ का मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री बनने का राहुल गांधी सपना देख रहा है, पाकिस्तान से इलेक्शन लड़े, वहाँ का प्रधानमंत्री भी बन जाएगा। तो सपोर्टर वहाँ क्या है इसके? अलकायदा वाले और तकलीकी जमात, ये सब लोगों के इसका मतलब इसके सपोर्ट में रहता है। हमेशा विरोध किसका करता है? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गौ रक्षा दल, इनके विरोध में काम करते हैं ये। ठीक है, लेकिन एक बात मुझे ये बताइए, जब गौ तस्करों पे गौ रक्षक कार्रवाई करते हैं तो गौ रक्षक को कोई जेल में डाल दिया जाता है। उस सरकार के लिए क्या कहेंगे जिसे गौ तस्करी रुकवाने के लिए चुना था, लेकिन गौ रक्षक को कोई जेल में डलवाया? देखिए मैडम, यही तो एक दुर्भाग्य है कि हिंदुओं की सरकार होते हुए भी है, कहते बीजेपी पार्टी हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की सरकार होते हुए भी, और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं, उसके बाद भी साला दुर्भाग्य इस देश का कि हिंदुओं को ही रोड पे एक न्याय के लिए रैली निकालनी पड़ रही है। ठीक है, वो भी परमिशन लेनी पड़ती है, धक्के खाने पड़ते हैं, उसके बाद रैली निकलती है। और रैली में पुलिस प्रशासन क्यों है पता है? यही भाईचारे वाले जो ज्ञान फैलते हैं ना। एक बात मेरे को बताइए, अगर ये भाईचारे वाले जितने भी हैं अगर साथ दे दें तो हमें ये रैली निकालने की जरूरत है? लेकिन वो तो भाईचारे का संदेश देते हैं। नहीं, चूरन चटाना तो जरूरी है ना इनको, भाईचारे का। भाईचारा सिर्फ मैडम देखिए, अभी गोंडा चौक के अंदर 6 साल की बच्ची का रेप हुआ है जिसमें 3 जिहादियों ने मिलकर करा है, समझ रहे हो? तो ये भाईचारे का चूरन वहीं कांग्रेस के दफ्तर में बांटना अब। ठीक है, कि 6 साल की बच्ची को बीवी मानने वाले और 6 साल की बच्ची को देवी मानने वालों में कोई भाईचारा नहीं हो सकता, समझ गए? लेकिन भाजपा सरकार को तो हिंदुओं की सरकार कहा जाता है। देखिए, ये कहा तो ये भी जाता है हिंदुओं की सरकार होने के बाद हिंदू खतरे में, लेकिन मैं नहीं चाहता ना मुसलमान की सरकार आते मुसलमान खतरे में आ जाए। मैं चाहता हूँ हिंदू की सरकार है, हिंदू खतरे में बहुत बढ़िया है। जहाँ मौका मिलता है इनको ऐसा काटते हैं, तस्करों को ऐसा काटने का मौका मिलता है बहुत अच्छे तरीके से। अभी आपने एक खबर सुनी होगी कि भारत में 4 धाम जो मंदिर हैं हमारे, उन 4 धाम मंदिरों में और साथ ही 48 हिंदू मंदिरों में जो गैर हिंदू हैं उनका आना। गैर हिंदू क्लियर बोलो, गैर हिंदू क्या होता है?
ये साले गैर मुसलमान है, हम हैं हिंदू, हिंदुओं का स्थान, हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का स्थान, तो गैर मुसलमान तो ये हुए, हम तो हिंदुस्तान के हैं ही। और दूसरी बात, मंदिरों में क्या काफिरों की जगह पर क्या करेंगे ये जाकर, क्या जरूरत है इन्हें काफिरों की जगह पे जाने का, जब हमें मानते हैं ये हम काफिर हैं। इनको सालों काफिरों को जहाँ जगह मिले वहीं काट दो, तो काफिरों से अपनी माँ नहीं आएंगे ये वहाँ पर, ये बताइए, हद हो गई है। मेरे मुंह से गलत टिप्पणी निकल गई है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि ये तिलक और ये भगवे का सम्मान मेरे मुंह से निकल गई, क्योंकि ये जो जिहादी जब भी मेरी जुबान पे आते हैं ना, मेरे से बिना गाली के बात नहीं होती है। क्यों? लेकिन मंदिरों में सिर्फ जो है क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, इनकी एंट्री को बंद किया जा रहा है, बुद्ध, जैन और जो बाकी समुदाय है उन पे ये तो बौद्ध कौन है? बौद्ध हमारे श्री कृष्ण जी का 24वां अवतार है, तो उनको कैसे, और इन दोनों को, क्रिश्चियन को, ये मतलब ये चादर वाले और फादर वाले, इनको ही क्यों बैन करा पता है? इनको ही क्यों बंद करा? आप मेरे को बताइए, किसी क्रिश्चियन ने किसी मुसलमान के लड़के को कन्वर्जन किया हो है? और मुसलमान जो है उसने बताइए किसी क्रिश्चियन की बहन बेटियों को कन्वर्जन किया हो? ये दोनों सुअर के बच्चे हैं ना, ये साले दोनों आतंकवादी जो हैं, ये हिंदुओं को ही टारगेट करने पे लगे हुए हैं, तो इसीलिए इनको सालों को बैन करा है। क्यों? एक बात मेरे को बताइए, जब तुम्हारे जो भी है, जिसको भी तुम मानते हो, तुम्हें अपना पूजने का हक है भाई, तुम पूजो, घर में पूजो, जहाँ मर्जी पूजो, लेकिन जहाँ तुम्हें लगता है हिंदू काफिर है तो उसकी जगह पर तुम्हें क्यों जाना है? तुम्हें पता है वहाँ पर एक जैसे 2 कौड़ी के आदमी ने राम मंदिर में जाकर नमाज पढ़ने की हरकत करी थी, तो उस सुअर को ये बताइए काफिरों की जगह पर जाने पे, इनकी तो पता है कुरान में जब लिखा है कि काफिरों की जगह पर नमाज भी अदा नहीं होगी, और लेकिन हाँ पैसे इनकी जो पेट चल रहा है ना, इनको जो सैलरियाँ मिल रही है हमारे हिंदू मंदिरों से ही मिल रही है। पिछले में हम लोग चले जाएंगे तो हम तमिलनाडु का 1500 साल पुराना मंदिर है, 460 करोड़ रुपए वहाँ पर चंदा आया है, और 340 करोड़ किसमें लगाया है? मस्जिद में, मदरसों में, चर्चों में, और मौलानाओं की इनकी सैलरी देने में। तो मैडम इनको बैन नहीं करेंगे, साढ़े नासूर है इस देश के अंदर। आप क्या चाहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने से गौ तस्करी रुक जाएगी, मैडम जिहाद होना बंद हो जाएगा? मैडम देखिए, हो या ना हो, लेकिन इसका कानून हमें चाहिए, ये कानून लागू हो जाता है। एक बात मेरे को बताइए, इस देश में SC/ST एक्ट घुसेड़ दिया जाता है बेमतलब का, UGC घुसेड़ दिया जाता है? मतलब बिल हमें जो जरूरत है वो तो ला नहीं रहे हैं, लेकिन SC/ST एक्ट घुसेड़ दिया, सेकुलर वर्जन घुसेड़ दिया, UGC घुसेड़ दिया, इसकी जरूरत है? एक बात मेरे को बताइए, UGC लेकर आई है कि कॉलेजों में इन्होंने भेदभाव कर दिया, तो मेरे को एक बात बताइए, फिर तो इनकी ड्रेस भी अलग कर दो, दलितों की अलग ड्रेस कर दो, वो यहाँ लिखा होगा बैच, और ब्राह्मण यहाँ लिखा होगा, उनकी ड्रेस का कलर भी। एक बात मेरे को बताइए, स्कूल में क्यों बेचता है? सारे धर्मों के बच्चे एक ही ड्रेस है ना, उससे यह दर्शाता है कि इस स्कूल के अंदर शिक्षा दी जाएगी, बस ये नहीं बताना कि यहाँ पर हिंदू आ रहा है, मुसलमान आ रहा है। लेकिन इन्होंने क्या करा, UGC का लिया है और हिंदुओं को हिंदुओं में बांट दिया। यही सरकार है जो कहती है कि बटोगे तो कटोगे। आप योगी जी की तारीफ कर रहे थे, उन्होंने ही कहा था बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, लेकिन आज यही सरकार है हिंदुओं को बांट भी रही है, राजनीति भी कर रही है। UGC बिल ईमानदारी से बताना, अगर आपका पत्रकारिता से अपने प्यार है, ये मोदी जी लेकर आए, ईमानदारी से पूरी बात बताइए ना। ये तो 56 में लागू हुआ, लेकिन भाजपा विरोध भी तो नहीं कर रही है ना सर। भाजपा ने पास करा है क्या? भाजपा विरोध भी तो करे कि स्वर्ण और दलित हम इन्हें बांटना नहीं चाहते हैं। मैडम देखिए, बिल पे रोक लग गई है ना, ये वापसी भी होगा। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नरेंद्र मोदी जी का घर जाकर घेरेंगे ना, उस दिन ये सब पास होगा, लव जिहाद पे कानूनी भी आएगा, गौ तस्करी भी बंद होगी और हिंदू राष्ट्र भी घोषित होगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी आप तो खैर, मैं अच्छा मैडम मैं एक चीज़ बहुत अच्छा मानता था, मैं आपको एक बात बताऊँ, UGC बिल लेकर आए, मोदी जी से ज़्यादा दिमाग में मानता ही नहीं। अब देखिए क्या दिमाग लगाया मोदी जी ने, जितने भी दलित थे या पिछड़े आदिवासी जो भी थे, मोदी जी को कोई सपोर्ट करता था? सब बुराई में लगे रहते थे। ये बंदे के सोचने वाली दिमाग, मतलब अगर दिमाग से सोचे, कोई सपोर्ट नहीं करता था मोदी से। मोदी जी ने एक बिल का चूरन दिया, हल्का बीजेपी की तरफ से मान लो, क्योंकि बीजेपी की सरकार में आया है तो लोगों की जुबान पे यही होगा, बीजेपी मोदी जी लिया है। अब सोचने वाली बात है, बीजेपी UGC लेकर आई, अब दलित सारे खुश, सारे खुश। चंद्रशेखर रावण भी, अगर इसके पीछे रावण नहीं लगा होता तो शायद मैं दूसरी भाषा का प्रयोग करता, क्योंकि ये कलंक है चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने खुद से गोलियां खा ली, और ये इनके बाप दादा कोई आर्मी में नहीं थे, ये आर्मी बना ली। चलो छोड़ो, इस 2 कौड़ी के आदमी की क्या ही बात करूं। अब मोदी जी का दिमाग देखिए, जितने भी पिछले वर्ग के लोग थे सारे खुश हो गए,
सारे खुश हो गए बिल लाने से, सारे मोदी जी, और अपने ये जो है ये सब विरोध में आ गए। ठीक, अब देखिए स्टॉक लगा दिया, अब इधर के भी लोग खुश। और कहना चाह रहे हैं कि बंगाल इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए ये स्ट्रेटेजी। मैंने नहीं कहा, लेकिन हाँ बंगाल में टिकट तो है, बीजेपी आने तो वाली है, आएगी। और यूपी से योगी सरकार क्या आप बांग्लादेश की बात कर रहे हो? मैं बांग्लादेश की बात कर रहे हो। पाकिस्तान से इनको टिकट दे दो, वहाँ की महिलाएं भी 80% योगी को ही प्यार करती हैं।